Hello students, we are continue with our chapter microorganism friend and foe. You know very well I taught you about the how is friendly microorganism and how is harmful for our health, right? Microorganisms में जो बैक्टीरिया वायरस जो भी पाए जाते हैं उनसे हमें कई तरह की बीमारियां होती हैं, राइट? यही इन्फेक्शन का वो होता है कि जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन फैलता है, एक पर्सन टू दूसरे पर्सन पे भी पहुंचता है और कोई बीमारी डायरेक्टली उस इन्फेक्शन या उस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आने की वजह से हमें हो जाती है। आज हम लोग उसी बीमारियों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी डिजीज किस वायरस की या किस बैक्टीरिया की वजह से होती है, राइट? सो वी हैव दिस टॉपिक, डिजीज, causative organism, mode of transmission, right? एंड स्टूडेंट आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि इस बार जो PA1 है उसमें दो ही चैप्टर आ रहे हैं आपके, क्रॉप प्रोडक्शन आई टॉट यू एंड द सेकंड वन वी हैव माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है PA1 के अकॉर्डिंग। हमने काफ़ी कुछ समझा, ये लास्ट पॉइंट है आपके पास, आप इनको समझ लें तो इसमें से जो क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं देन यू विल बी एबल टू गिव द आंसर, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि कौन सी बीमारी किससे रिलेटेड है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस ये टीबी की बीमारी होती है, राइट? ये बैक्टीरिया की, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया और ये एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से हमें हो जाती है। स्टूडेंट, जैसे किसी बच्चे को खांसी हो रही है, कंटिन्यूसली खांसी बढ़ती जा रही है, या कोई बात छोटे बच्चे की नहीं जो एजेड हो जाते हैं, खांसी होती है जिसपे चेस्ट पे जोर पड़ता है, राइट? तो वो धीरे 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 एक अस्थमा की में कन्वर्ट हो जाती है और ज़्यादा उसका ध्यान ना रखने की वजह से टीबी में कन्वर्ट हो जाती है। एंड इट्स वेरी वेरी डेंजरस डिजीज आल्सो, ये काफ़ी बड़ी डिजीज हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, राइट? तो ये एयर के कांटेक्ट की वजह से होती है और हमारा जो माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है इसकी वजह से। मिसल्स ये एक वायरस है, वायरस के थ्रू और एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से होती है, जो जैसे कीटाणु जिसे बोलते हैं हम, एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से मिसल्स होने का खतरा रहता है। अगर हम बात करें चिकन पॉक्स की, ये नॉर्मली बच्चों में हो जाती है, चेहरे पे बहुत सारी फुंसियाँ टाइप की हो जाती हैं, ये भी वायरस है, ये एयर और कांटेक्ट की वजह से होती है। चिकन पॉक्स में तभी स्टूडेंट्स आपको बोला जाता है किसी बच्चे को हो गया हो तो उसको हम लीव पे दे देते हैं कि वो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ना फैले। तो ये कांटेक्ट में आने की वजह से भी चिकन पॉक्स ऐसा वायरस है जो कि फैलने का खतरा रहता है। कई बीमारियां हैं, कई बार आपने देखा होगा जैसे डेंगू हो जाता है, तो डेंगू का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो क्यों हो रहा है? मॉस्किटो के काटने की वजह से वो हमारी बॉडी में जा रहा है और वो एक तरह से फैल जाता है, और डेंगू एक ऐसा फीवर होता है जो कि बहुत तेज़ टेम्परेचर दे देता है। तो ये बीमारियां जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक वायरस और एक बैक्टीरिया के थ्रू बढ़ती जाती हैं। पोलियो, पोलियो एक वायरस है एयर और कांटेक्ट की वजह से, और पोलियो की आपको पता होगी ड्रॉप्स पिलाई जाती है बचपन से ही, वो इसीलिए कि वो ड्रॉप्स जो हैं बॉडी में जाके इस बीमारी को नहीं होने देती, राइट? तो ये वायरस है और ये भी एयर और कांटेक्ट की वजह से फैलता है। कॉलरा, ये गंदे पानी में या फूड हैबिट्स में डिपेंड करता है, गंदे पानी से फैलता है, और जो फूड आप खा रहे हैं आपको तभी कहा जाता है कि या तो ताज़ा बना हुआ हो खाना या ढका हुआ हो, क्योंकि ओपन प्लेस में रहने पर जो जो भी जैसे मक्खी वगैरह है वो जो गंदी जगह पे बैठती हैं वो फिर फूड पे बैठती हैं, तो उनके लेग्स पे वो पार्टिकल्स चिपक जाते हैं और वो फूड पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारी होने का खतरा रहता है। वो बैक्टीरिया जो है कॉलरा फैलाने में क्या मदद करता है और इसकी वजह से हमें बहुत नुकसान पहुंचता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ वी हैव टाइफाइड। यू नो वेरी वेल अबाउट द टाइफाइड इज अ फीवर, हाई फीवर जिसे हम कहते हैं। सो ये भी वाटर के कांटेक्ट में आने पर, या फिर हम जैसे बोलते हैं ना कि हम प्योर वाटर नहीं ले पा रहे हैं, तो उसमें जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया जो है टाइफाइड जैसी डिजीज को क्रिएट करता है। नाउ हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन भी लगाया जाता है, वाटर के थ्रू फैलता है और ये एक वायरस है जिसकी रिमेंबर अबाउट दिस वन, राइट? सो इससे बचने के लिए हमें गंदे पानी से बचना चाहिए, वाटर को या तो बॉयल करके लेना चाहिए विच इज़ सुटेबल फॉर आवर हेल्थ। नाउ वी आर हैविंग मलेरिया। मलेरिया जैसे डेंगू अभी फैला था लास्ट ईयर, ऐसे ही डेंगू मलेरिया ये दोनों रिलेटेड होती है मॉस्किटो से, राइट? देखो लिखा हुआ है मॉस्किटो बाइट।
मॉस्किटो के काटने की वजह से ये एक प्रोटोजोआ है जो कि बॉडी में स्प्रेड हो जाता है और क्या होता है, फीवर देता है, बॉडी को कमज़ोर कर देता है और वो डिजीज से फाइट करने में एबल नहीं हो पाती है, राइट। सो स्टूडेंट, आपने माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय में यही समझा, डिजीज और इनके सारी डिटेल आपने पढ़ ली है और इसके फ्रेंडली और हार्मफुल इफेक्ट भी पढ़े। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी और कोई डाउट्स वगैरह आपको लगता है देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।